व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाश्च विजत्राः स्तरैर्गुं श्रवांगुं संस्कृतं देवयुतं यदायुः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी दयामयी बीना लिए अजयंती पुरी झनकारुती चलिया माँ ओज उमंगो भरे रसुकाव्य प्रसाद दिवाधर भारती चलिया माँ। पिंगल साधु के शब्द प्रसून प्रभा प्रतिभा परिकारुती चलिया माँ। माँ ममतामयी मेरी विनय इस दास के कंठ में भारती चलिया माँ। दास के कंठ में भारती चलिया माँ। अभी सभी लोग बड़े प्रेम से श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से रुक्मिणी विवाह तथा भगवान के अनन्य विवाहों का कार्यक्रम अभी आप लोग सुन रहे थे। भागवत का अभी विश्राम रात्रि में होने जा रहा है। बड़े सौभाग्यशाली आप हैं। आज शनिवार का दिन है। आज के दिन हनुमान की जो थोड़ी कथा सुन लेता है उसके परिवार के शनिवार ग्रह का कभी प्रकोप नहीं होता है। शनिवार ग्रह बड़ा खतरनाक होता है। एक ढैया होता है, एक साढ़े साथी होता है। ये दो ग्रह बड़े ही अनिष्ट होते हैं। तो हनुमान की थोड़ी भी कथा जो माताएं बहनें बहू बेटियां भाई लोग सुन लेते हैं उनके परिवार पर शनिवार ग्रह का कभी प्रकोप नहीं होता है। तो आइए थोड़ी कथा हनुमान की आप लोग श्रवण करें। देखो, राम का नाम जपने से राम के कार्य में जो सक्रिय हो जाता है उसमें भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। राम 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 जपने से राम के कार्य में जो समर्पित हो जाता है भगवान की बड़ी उस पर दया होती है। वो अनंत कृपा की वर्षा उस पर करते हैं जो भगवान के कार्य में समर्पित हो जाता है। पदम 18 यूतम बंदर सेना थी, लेकिन सीता का पता लगाने के लिए पराधीनता की जंजीरों में पड़ी हुई जगदम्बा माँ सीता महान कष्ट पा रही है। माताओं, एक बात ध्यान से सुन लेना, तुम पूरे जीवन में कभी स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हारा बचपन पिता के हाथों रहा, जवानी पति देवता के हाथ रही, बुढ़ापा लड़कों के हाथ रहा। जिसके तीनों पनों में कभी आराम न मिला हो उस नारी की जिंदगी क्या होगी। इसके जीवन में कोई भी आराम न मिल पाया हो, क्या उसका जीवन होगा। सीता का वही रहा जीवन कि धरा से जन्म हुआ, पृथ्वी से इनकी उत्पत्ति हुई, धरा से जन्मी सिया धरा पे चलती रही, अंत में धरा से सीता हरी गई। और धरा से ही अपहरित करके उन्हें लंका में ले जाया गया। आज लंका के स्वर्ण
लंका की कैद में पड़ी हुई हैं। इसमें दो कारण थे। सीता को सोने की लंका में कैद होना क्यों पड़ा? एक कभी अभी आपने सुना था कि वेदवती नाम की बिटिया ने ये संकल्प लिया था, अपने मैं शरीर को अग्नि में जला रही हूँ, ऐसे ही तेरी सोने की लंका एक दिन जल करके खाक बनेगी। दूसरा अभिशाप और था सीता को लंका में जाने का। ये आज हनुमान की थोड़ी कथा सुनेंगे आप। युवा से नाम बोलो